अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानन नासु उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन व अंज़ल माहुमुल किताब बिल हक़्क़ लियहकुम बैनन नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि व मख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लोग एक जमात थे, अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। उनमें से बाज़ के साथ अल्लाह ने हक़ के साथ किताब को नाज़िल किया ताकि लोगों में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो उस किताब से उनका फ़ैसला करे। नहीं इख्तिलाफ़ किया उसमें, मगर उन लोगों ने जिनके पास दलीलें आ गईं फिर भी उन्होंने उसमें बगावत की। अल्लाह उनको हदायत देता है जो ईमान वाले हैं, अगर उसमें इख्तलाफ हो जाए तो हक़ से, उसकी इजाज़त से। और अल्लाह जिसे चाहे हदायत दे दे इला सिरातिम मुस्तक़ीम, दुरुस्त रास्ते की तरफ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज 8वां रोज़ा है, 1446 हिजरी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक से गुज़र रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह रोज़े रखने की, इबादत करने की, सदका खैरात करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाता रहे। सूरह बकरा की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम मसले को वाज़े किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से खुशनसीब वो हल्का है, वो अरसा है, वो दौर है जिसमें शिरक का दूर तक नाम नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि शिरक कहते किसे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक 10 सदियों के बारे में भी लिखा है, 10 पुश्तों के बारे में भी लिखा है कि आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान जितने इंसान थे, मर्द औरत, वो शिरक की गंदगी से पाक और महफूज थे। इतना खूबसूरत वो दौर, सुनहरी दौर इंसानों का। नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त में फिर ये काम शुरू हुआ। बाज़ ने लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद शिरक शुरू हुआ है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के कुछ हवारी जो थे, मानने वाले थे, वो बड़े बड़े नेक लोग थे। वद सुआ नाम तारीख में आता है, कुरान में भी आता है। लोगों ने उनको अकीदत के तौर पे देखना शुरू कर दिया कि बड़े अच्छे थे, मेरा दादा था, मेरा बाबा था, मेरे ख़ानदान का सरबराह था, अल्लाह की बड़ी इबादत करते थे, कभी गलत लफ्ज़ नहीं बोलते थे। वो अकीदत मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता शिरक की शक्ल इख्तियार कर गया। इसलिए इस्लाम ने कहा कि ताज़ीम की एक हद है। दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा मकाम है अल्लाह के महबूब पैगम्बर का, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सजदा जायज़ करार नहीं दिया।
हमारी उम्मत के लिए ताज़ीमी सजदा भी जायज़ नहीं है। पहली उम्मतों में ये मौजूद था। ताज़ीमी सजदा होता है कि किसी इंसान के सामने इस तरह हल्का से झुकना, इसको ताज़ीमी सजदा कहते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शक शुबे वाली चीज़ों को सब से मना कर दिया। और हदीस में आता है अल हलाल बय्यिन अल हराम बय्यिन वमा बैनहुमा मुतशाबिहात। फरमाया हलाल ये वाज़े है और एक ये हराम वाज़े है, दरमियान में कुछ मामलात, कुछ चीज़ें वो हैं कि मुमकिन है कि हलाल हो, मुमकिन है हराम हो। फरमाया मेरे महबूब बंदे, मुत्तकी बंदे, वो मुतशाबे चीज़ों से भी बचते हैं, कहीं हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए। अब वो अकीदत जो है, वो ताज़ीम जो है, वो शिरक की शक्ल इख्तियार कर गया। आज हमारे यहाँ भी यही है कि हम फलां बुजुर्ग को मानते हैं। पहली बात है तो हमारा उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ताज़ीम की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ताज़ीम के बाद फिर वो शिरक की दलदल में फंस जाते हैं। ये कैटेगरी आज हमारे दौर के अंदर। पहले मोहब्बत करते हैं, यार फलां आदमी बहुत अच्छा है, बुजुर्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। औलिया अल्लाह को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। अल्लाह के दोस्त हैं जिन्होंने अल्लाह की दावत दी है, अल्लाह के महबूब पैगंबर का पैगाम पहुंचाया, कौन नहीं मानता उनको औलिया, सब मानते हैं। मानने में और ताज़ीम में और झुकने में बड़ा फर्क है। जिस तरह आम लोग कहते हैं ना, एक होता है लफ्ज़ जानना, एक होता है पहचानना। जानने में और पहचानने में बड़ा फर्क है। एक होता है सिर्फ जानना, एक होता है पहचानना। हम अल्लाह को जानते भी हैं, उसको पहचानते भी हैं। हम किसी के साथ अल्लाह को नहीं जोड़ते, क्योंकि अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक है, ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। अब ये ताज़ीम जो है, जब इंसान को शिरक में पहुंचा देता है, तो अल्लाह फरमाते हैं इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है और मुशरिक गंदा है, नजस है, नापाक है, इसका ठिकाना जहन्नम और दोज़ख है। अस्तग़फिरुल्लाह। मेरे और आपके अमाल की जो चाबी है ना, वो तौहीद है। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। ये बात याद रखना। अब अल्लाह ने इन लोगों का जिक्र किया, कान नास उम्मत, एक उम्मत थी, तौहीद पे थे, कोई मुशरिक नहीं था, कोई काफर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, ना उसमें यहूदी थे ना ईसाई थे, कोई चीज़ नहीं थी। आदम की औलाद सब अल्लाह को मानने वाले थे। फिर इब्लीस शैतान ने ओ मोहब्बत ताज़ीम को शिरक की दलदल में पहुंचा दिया। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों ने सजदे करने शुरू कर दिए, लोगों ने हाजत रवा समझना शुरू कर दिया, लोगों ने मुश्किल कुशा समझना शुरू कर दिया। वो कलमा गो थे, नूह अलैहिस्सलाम को मानते थे, लेकिन शिरक की गंदगी में चले गए। आज हमारे यहाँ भी माज़रत के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा भी पढ़ते हैं और साथ शिरक भी करते हैं। कब्रों को सजदा कर रहे हैं, कब्र वालों को हाजत रवा समझते, इसी का नाम तो शिरक। और किसको कहते हैं? कहते जी नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं करते। मक्के का मुशरिक कलमा नहीं पढ़ता था, वो कहता था ये लात उज़्ज़ा मनात हमारी सुनते हैं, आगे पहुंचाते हैं। उनका भी यही अकीदा था। आज हमारे कलमा को मुसलमान का भी यही अकीदा बन चुका है कि हमारी रब सुनता नहीं, इनकी सुनता है। अस्तग़फिरुल्लाह हौला वला कुव्वत। वो बगैर कलमे का अकीदा था, ये कलमे वालों का अकीदा बन चुका है। इसलिए ताज़ीम की एक हद है। फरमाया अगर ये जायज़ होता, बीवी अपने खामद को सजदा करती। और दूसरा, माँ बाप का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, औलाद अपने माँ बाप को सजदा करते। अल्लाह ने फरमाया नहीं, देखो पूरी कायनात में अफजल है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सजदा जायज़ होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर होता ना, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, रब के सिवा किसी के सामने झुकने की इजाज़त नहीं है, सजदे की इजाज़त। किसी सहाबी ने गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया, किसी सहाबियात ने गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने किसी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया, उम्महातुल मोमिनीन हमारी अम्मी जाने थी, किसी ने किसी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने सर्टिफिकेट भी तो कर दिया ना, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह फरमाते हैं इनसे मैं राजी हो, ये मुझसे राजी हो गए। इसका मतलब है तौहीद वाले अल्लाह को पसंद है, जो रब को एक मानता है। कुल हुवल्लाहु
अहद। तो इसी अल्लाह फरमाते हैं कि एक उम्मत थी मेरी आदम की औलाद, मुझे मानते थे, मेरी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान ने ऐसा वसवसा डाला, मोहब्बत और ताज़ीम को शिरक की दलदल में ले गए। अब लोगों ने फिर सजदे करने शुरू कर दिए। तारीख़ में भी वाक़या आता है, दोस्त जानते हैं जिन्होंने पुराने, माशाल्लाह मेरे हाजी साहब भी बैठे हैं, जिन्होंने बहुत पहले हज किया होगा, बैतुल्लाह की पुरानी बिल्डिंगें देखी होंगी या उसके महल्ले देखे होंगे, मक्के के इलाके को देखा होगा। आजकल तो शक्ल ही ऐसा ऐसा तब्दील होती जा रही है बड़ी तेज़ी से। उस दौर में जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। फरमाया जो भी बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा की साई करे। मक्के के लोग कहने लगे हमने तो नहीं करना। आका ने फरमाया तुमने क्यों नहीं करना? हमने इसलिए नहीं करना कि सवा आप कहते हैं तौहीद 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 तौहीद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तो हमने सवा मरवा की साई नहीं करनी। ठीक है, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। अब आपका भी हुक्म है, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, अल्लाह के हुज़ूर सजदे करेंगे, रुकू करेंगे, क़याम करेंगे, सफ़ा मरवा की सही नहीं करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कहता है अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। आपका उम्रा नहीं होगा, आपका हज नहीं होगा, आपकी तवाफ़ जो है वो उम्र हज का उस वक्त तक मुकम्मल जब तक सफ़ा मरवा की सही नहीं करोगे। आका अलैहिस्सलाम को वो जो किबार लोग थे वो फरमाने लगे, असल में बात ये है, बहुत पहला एक मर्द ने, एक औरत ने, लड़के और लड़की ने बैतुल्लाह के अंदर ज़ना किया, अस्तग़फिरुल्लाह, उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ गया। तारीख़ में उनका नाम भी लिखा है उसाफ और नाइला। ये वो दुनिया के अंदर बदबख्त मर्द औरत थे जिन्होंने अल्लाह के घर के अंदर इस गुनाह को सरजद किया, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह का अज़ाब आया, ये पत्थर के बन गए। सुबह लोग उठे तो उन्होंने देखा, कौम ने बतौर इबरत उनको उठाया, एक को सफ़ा पे रख दिया, क्योंकि करीब वही दो पहाड़ थे, एक को मरवा पे रख दिया, ताकि लोगों को इबरत हो कि ये वो बदबख्त मर्द औरत है जिन्होंने अल्लाह के घर की बेअदबी और तौहीन की, अस्तग़फिरुल्लाह। बड़े बड़े जालिम किस्म के लोग दुनिया में, आप अंदाज़ा फरमा लें कि देखो अल्लाह का घर है। आज भी हमारे माशरे में आप देख लें, अल्लाह के घर को भी अल्लाह माफ़, अस्तग़फिरुल्लाह, लोग माफ़ नहीं करते। चोरियाँ भी कर रहे हैं, जूते भी उठा रहे हैं, टाका भी डाल रहे हैं, मोबाइल भी चोरी हो रहे हैं, गंदे काम भी हो रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह मानो वल हाफिज़। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, हमारी नस्लों को भी महफूज फरमाए। गुनाह गुनाह ही है, लेकिन बात जगह ऐसी हैं जो उसमें गुनाह अस्तग़फिरुल्लाह कबीर से कबीर बन जाता है। अल्लाह का घर से बड़ा तो घर नहीं ना, ये तो पकीज़ा जगह है। तो कहते हैं कि उन्होंने बतौर इबरत रखा। अच्छा, उस वक्त लोग तो ये समझते रहे कि ये इबरत है, ये गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं, नफरत वाले हैं। लोगों ने सफ़ा मरवा के पास जाना जो है ऐसा ऐसा शुरू कर दिया। देखे तो सही, अच्छा ये लड़का है, ये लड़की है। आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो पहली भूलती गई, अब उन्होंने उसको अकीदत से देखना शुरू कर दिया कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, अस्तग़फिरुल्लाह। उन्होंने खुदा बना लिया, जिस तरह लात उज़्ज़ा की पूजा करते थे, उस आमना लगे भी शुरू हो गई, अस्तग़फिरुल्लाह। आज हमारे यहाँ भी बाज़ लोग देखा देखी, फलां जगह ऐसे है, फलां जगह ऐसे, लोग वहाँ शुरू हो जाते हैं। और हमेशा याद रखो, बीमारी में आजमाइश होती है, तकलीफ़ में आजमाइश होती है। कोई बीमार, फलां जगह पे जा, तुझे शफा मिल जाएगी। तुझे ये मर्ज़ है, फलां के पास चला जा, तुझे शफा मिल जाएगी। अच्छा, वो आदमी पहले बीमार होता है, वो तकलीफ में होता है, अब उसका इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमें पहली बात तो है कि ऐसे आजमाइशों से अल्लाह महफूज फरमाए, बीमारियों से, परेशानियों से, जादू टूने से, क्योंकि हमारे ईमान का इम्तिहान होना शुरू हो जाता है ना, कि ये मेरा बंदा मेरे तौहीद पे रहता भी है नहीं, कमज़ोर तो नहीं हो रहा, कहीं इधर उधर भाग तो नहीं रहा, मेरे दर को छोड़ के दूसरी तरफ आवाज़ें तो नहीं कस रहा। इम्तिहान शुरू हो गया। बड़े लोग डोल जाते हैं, हमारे मुआशरे में देख लो, बड़े बड़े तौहीद वाले बीमार हो जाते हैं तो इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। कोई इस तरह का जादू टूना शुरू हो जाए तो इस तरह के काम, शैतान तो चाहता है ये तौहीद छोड़ दे, इसकी जितनी बातें सारी ख़त्म हो जाए, हज उम्रा चला जाए, इसके जिक्र चले जाए, इसकी नमाज़ कोई शिरक हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उन्होंने उसको खुदा समझ के इबादत शुरू कर दी। अब मोहब्बत, पहले थी इबरत, फिर आई मोहब्बत, फिर आई ताज़ीम, फिर लोगों ने सजदे शुरू कर दिए, अस्तग़फिरुल्लाह।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तो उस आफ नाला का नामो निशान मिट चुका है, सफ़ा के ऊपर कोई पत्थर नहीं। आप लोग जाते कभी नजर आए? ना मरवा के ऊपर है, वो नाला भी नहीं है, वो खत्म हो चुका है। अब अल्लाह कहते हैं इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, सही करो। फिर जाके आका अलैहिस्सलाम ने जब इस तरह समझाया और बड़े गहराई में जाके समझाया कि ये बात जो तुम्हारे ज़हनों में पक्की हो चुकी है ना कि उस आफ नाला वो गंदा इंसान गंदी औरत मौजूद थे, वो तो अब ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए आओ आज हज उम्रा करना है तो जब तक सफ़ा मरवा की सही नहीं करेगा तुम्हारा हज उम्रा कबूल नहीं होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ उनका मिलान शुरू हुआ, सफ़ा मरवा की सही हुई और आज माशाल्लाह अल्लाह का फजल करम है, कितनी रौनकें लगी हैं। अल्लाह इन जगहों को क़यामत तक आबाद रखे और उस आबादकारी में अल्लाह ताला हमारे नामों को भी अल्लाह शुमार फरमा ले। तो इसलिए तौहीद ही में नजात है, तौहीद में ही जन्नत है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा। हम कमज़ोर है, हमारी हिफाजत फरमा, हम सब की जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा। अल्लाह खैर के फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिस फ़ैसले में खैर नहीं अल्लाह में उन फ़ैसलों से महफूज फरमा। अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा। हमारे दुनिया के अंदर भी जो गुनाह है, कोई ऐब है, कोई कमज़ोरी है तो अल्लाह इसके ऊपर पर्दे डाल दे। कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह अपनी मखलूक के सामने हमें रसवा न करना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह हमारे जो प्यारे फ़ौत हो गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, हमारे बच्चे और बच्चियों को कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा, इनके रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा, इनको हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।